बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पोटैटो चिकन जो हमें कटलेट्स बनाने हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने बॉइल्ड एग ले लिए हैं। तकरीबन ये मेरे पास 7 से 8 बॉइल्ड एग हैं। और ये कुछ पत्ते मैंने पुदीने के ले लिए हैं जो मैंने काट लिए हैं। कुछ मैंने एक मिर्ची लेके उसको काट लिया है, हरी मिर्ची। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर सूखा धनिया लिया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है ये। और 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लिया है। ये चावलों का आटा है जो मैंने 2 चम्मच लिए हैं, टेबल स्पून। और ये कुछ धनिया के पत्ते लिए हैं। पहले हम पोटैटो के कटलेट्स को बनाएंगे, फिर जब मैं आपको रेसिपी स्टार्ट होगी तो मैं आपको चिकन का तरीका बताऊँगी, फिर हम उसको मर्ज करेंगे आपस में। ये देखिए, ये मैंने सारे अपने पोटैटोज़ को ना मैश कर लिया है। अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप इसको मैश कीजिएगा। ये हमारे पोटैटो मैश हो गए। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे। ये पुदीने के पत्ते, सूखा धनिया, हरी मिर्ची, ज़ीरा सफ़ेद, और ये लाल चिकन फ्लेक्स जो लाल मिर्ची होती है कुटी हुई, और ये हरा धनिया, ये नमक, और ये हमारा चावलों का आटा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम चिकन को करेंगे। जाहिर सी बात है, हमारा पोटैटो चिकन कटलेट्स हैं तो ये हमने 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है, ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये प्याज मैंने काट के रखे थे। ये प्याज वो जो हरा प्याज आता है उसके ऊपर जो प्याज होता है ये वो वाला प्याज है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड किया। देखिए, ये हमारे प्याज ने हल्का सा अपना कलर छोड़ा है, बिल्कुल लाइट सा। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन का ऐड कर रही हूँ और 1 ही चम्मच भर के मैं इसके अंदर अदरक का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि हमारी थोड़ी रंगत चेंज होगी लहसुन अदरक की। तो ये देखिए, खुशबू आने लगेगी। ये देखिए, जब मसाला हमारा थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसके अंदर और मसाले अपने ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करेंगे जो मैंने बॉईल करके रखी थी। तकरीबन ये 1 पाव के करीब है चिकन मेरी। हमें इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है। ये देखिए, ये बॉयल चिकन थी, थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी मैं। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल लेनी है जो मैंने काट के रखी थी 1 अदद। सूखा धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच है। और 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। 1 ही चम्मच इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड की है। थोड़े से इसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। नमक ऐड किया है टेस्ट टू अकॉर्डिंग। सोया सॉस जो है ये मैंने ऐड किया है तकरीबन इसके अंदर 1.5 चम्मच। और ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई। अब इस स्टेज पे आके मैंने ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर लिए। तकरीबन मैंने इसके अंदर 6 चम्मच प्याज ऐड किया है। और ये प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर मैंने ग्रीन चिली भी चॉप कर ली थी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आके आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे या मिर्ची वगैरह कुछ कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल से कटलेट्स की जो चिकन की कटलेट्स की मैरिनेशन है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपने पोटैटोज़ की तरफ जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर इसके ऊपर हमने धनिया डाल दिया मैंने। धनिया के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। बस अब ये बिल्कुल स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, मसालों को इनको आपस में मिक्स करूँगी और फिर ये रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसको पोटैटोज़ के अंदर फिल करेंगे। ये देखिए, ये हमने पोटैटो का अपनी स्टफिंग तैयार करके रखी है। ये देखिए, ये हमने वो चिकन की करके रखी है। अब ये हमारा चिकन का मसाला ठंडा हो रहा है। अब हमें आलू की अपने टिक्कियाँ सी बना लेंगे, कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए, पतली पतली सी बनाइएगा क्योंकि हमने 2 को आपस में डबल करना है। ठीक है ना, ये देखिए, ये इतनी पतली पतली सी आपने बना के
रखनी है। ये देखिए इस तरीके से पतली बनाइएगा, ताकि हम जब दो को आपस में मर्ज करेंगे तो फिर वो मोटी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी पतली होनी चाहिए, फिर उसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। वरना वो मोटी मोटी सी होगी तो वो मज़ा नहीं करेगी। ये देखिए अब मैं सारी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, मैंने कटलेट्स बना लिए हैं सारे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको यूँ करके लेना है, हाथ से थोड़ा प्रेस कीजिएगा। इसके अंदर आपने ये स्टफिंग भरनी है, इस तरीके से अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। और फिर इसके ऊपर आपने एक कटलेट्स उठाना है और इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। जोड़ दीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से जोड़िएगा। ये देखिए ये हमारा कटलेट्स रेडी हो गया। अब इसको प्रेस करेंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा इसको करना चाहते हैं। ये ऐसे फिर से मैंने ले लिया है एक ये, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से मैंने स्टफिंग रखनी है और फिर एक कटलेट्स लिया मैंने, इसके ऊपर दोनों को प्रेस किया और ये आपस में इनको जॉइंट कर दिया। ये देखिए ये आपस में मिल गए बिल्कुल। ये अगर चिकन बाहर आ रहा है तो उसको आप आउट कर दें, ज़्यादा हो जाए तो उसको छोड़ दें, आप निकाल दीजिएगा और उनको आपस में जोड़ दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये बड़ा तो आपके ऊपर है, आप इसको छोटा रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं ये सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी हो गए। ये देखिए ये मैंने 2 अदद अंडे लेके इसको फेंट लिया है अच्छे तरीके से। हमारे अंडे रेडी हो गए। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये देखिए अब मैं इसको यहाँ से कटलेट्स को लूँगी, अच्छे तरीके से प्रेस करके अपने इसको दबा के, और फिर ये इसके अंदर ऐसे एग लगाएंगे इसको। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको सारों को यहाँ पर रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सारे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल गरम रख दिया था, मेरा ऑयल हो गया। बहुत तेज़ आंच पे मत कीजिएगा क्योंकि फिर ये जल जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको बनाइएगा। मेरे पैन के अंदर 4 आ गए हैं कटलेट्स। आप अपने पैन के हिसाब से डालिएगा, जितना आपके पैन में कटलेट्स आए उस हिसाब से आप डालिएगा। आराम से, कोई छींटा वगैरह ना लगे, ख्याल से कीजिएगा। अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। आप खा के बताइएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। खा के रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो तवज्जो होती है ना, वो एक मोटिवेशन पैदा करती है, तो मुझ में भी हिम्मत आती है कि मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, फिर मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इनको फ्राई होते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये 5 मिनट लेंगे और ये रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर बॉइल्ड हैं, पकी हुई हैं। हमें सिर्फ इसको शैलो फ्राई करना है, बाकी तो वो अंदर से बिल्कुल रेडी है। कोई कच्चापन है नहीं इसके अंदर जो कि हमें देर लगे इसको फ्राई करने में। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है। ये देखिए अब दूसरे साइड से थोड़ा सा मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे और मेरा ये रेडी हो जाएंगे बिल्कुल कटलेट्स। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है कटलेट्स। माशाल्लाह से इसकी रंगत बहुत प्यारी आई है। ये देखिए अब मैं सारे फ्राई करके फिर आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारे बने हैं। ट्राई कीजिएगा
और फिर मुझे अपने कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा कि कैसे लगे आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।